नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको बाखूबी मालूम है कि कश्मीर के कुछ इलाके ऐसे इलाके आते हैं जहां पर ना रोड, ना पानी, ना बिजली और ना ही ज़रूरत की चीज़ें मायूस हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसे ही एक इलाके में जो टंगडार के आखिरी इलाके जिसको सिमारी कहा जाता है, जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी की ख़त्म होती है। वहाँ से कम पैदल ही 2 घंटे के रास्ते चलकर हम इस वक्त मौजूद हैं नल्ला कड़ामा में। ये इलाका बॉर्डर के करीब, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो प्रीव्यू जो है ये पाकिस्तान का प्रीव्यू है। आप मेरे पीछे जो पहाड़ी देख रहे हैं ये पाकिस्तान की पहाड़ी है और ये इसके अपोजिट है, यानी कि LOC के करीब ये इलाका है। और इस वक्त JSS की टीम, जन सनस्ता कुपवाड़ा की टीम इस वक्त यहाँ पे आई है, यहाँ पर एक अपना सेंटर इंस्टॉल करने के लिए। और ये पहली बार हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो इस इलाके में आई है और अपना एक सेंटर जो है इंस्टॉल कर रही है। ये इन लोगों के लिए एक स्टेप है और हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को बेसिक सहूलियात जो है इनको फ़राहम करे, क्योंकि ये लोग ऐसे इलाके में रहते हैं। आप मेरे पीछे ये प्रीव्यू देख सकते हैं, ये एक ऐसा इलाका है जो पूरा पहाड़ी इलाका है जहाँ पर ना रोड की कनेक्टिविटी है, मोस्टली ना पानी है, और बिजली की कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। नाजरीन, ये लोग जो है अपना डेली का जो बसर है वो पूरा कुछ 2 किलोमीटर के करीब ये चल कर आते हैं, ट्रैवल कर आते हैं फ्रॉम रोड टू हेयर, और यहाँ पर आकर वो 2 किलोमीटर सुबह जाना और शाम को 2 किलोमीटर आना, ये बहुत मुश्किल होता है एक इंसान के लिए कि वो 2 किलोमीटर सुबह भी चले और शाम को भी चले और अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करे। और हम गवर्नमेंट से ज़्यादा अपील करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें उनको फराहम करे। और JSS का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं हम यहाँ पर, अपनी चैनल की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। हमने जैसे देखा यहाँ पर एक अच्छा रिव्यू हमें मिल रहा है लोगों की तरफ से, और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि JSS एक पहला ऐसा डिपार्टमेंट है जो यहाँ पर आया और लोगों को एक ऐसा स्किल का प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये लोग भी अपग्रेड हो सकें। ये एक बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम जो है वो भी बहुत ज़्यादा ठप है। तो फीमेल्स को जो यहाँ पर अपग्रेडेशन हो रही है, एम्पावरमेंट हो रही है जो वुमेन्स की, वो एक वेलकमिंग स्टेप है जो JSS कर रही है। और उम्मीद करते हैं लोग कि JSS आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही करते रहेगी। वो आ जाएंगे आपको विजिट करने के लिए कि ये पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, गारंटर वगैरह की ज़रूरत नहीं। या आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो और आपको भी जॉब मिल सकता है, ठीक है ना। तो फ़ायदे इसमें बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, अगर आप सीखोगे तो हम आपको मदद भी कर देगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए एक बैच 20 बच्चे इसी गाँव के, ठीक है ना, लड़की। कंप्यूटर कोर्सेज भी खोल दिए और आपको हमने कटिंग टेलरिंग सिलाई का ये सेंटर दे दिया है, ठीक है, जिसमें सिलाई का जो भी मशीनरी होगी वो आपको सरकारी होगी, ठीक है ना। जो भी प्रोडक्ट होगा, और ये बच्ची कल सवेरे हमारा इंटरव्यू चल रहा था वहाँ पे टंगडार में, तो ये सीरियल नंबर 1 पे थी, इसके पास सर्टिफिकेट थी। मैंने इसको किसी और लालच में सिलेक्ट नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको यहाँ के हालात और वाक़ात पहले ही बताए हैं, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ ना रोड की कनेक्टिविटी है, ना बिजली है और ना ही पानी है। एजुकेशन सिस्टम का हाल देखा जाए वो भी खस्ता हालत है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, मिडिल स्कूल एक यहाँ पे प्रेजेंट है जो बहुत दूरी पर है, और हाई स्कूल की तो यहाँ पे कमी ही है। 2 घंटे लगते हैं यहाँ से एक रोड तक पहुँचना, और अगर यहाँ पे कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो उसकी जान यहाँ ही निकल जाएगी, लेकिन उसको हॉस्पिटल ना पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, ऐसे इलाके में JSS ने अपना एक स्किल का सेंटर टेलरिंग एंड कटिंग का यहाँ पे डाला है ताकि यहाँ के लोगों को जो है स्किल्स मिल सकें, वो अपग्रेड हो सकें और वो अपना जो टैलेंट है वो शो कर सकें। ऐसे इलाके की बच्चियों को एम्पावर करना एक बहुत बड़ा वेलकमिंग स्टेप है। और इसी वक्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं JSS के डायरेक्टर डॉक्टर इकबाल साहब। आइए हम सीधे उनके साथ आपको रूबरू कराते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप इस इलाके में आए हैं, आपको कैसी सिचुएशन लगी सर यहाँ पर? इस इलाके में आके हमें पहली बार ऐसा लगा कि मैं और मेरी टीम, हम लिंक रोड से यहाँ तक हमें पहुँचने में नियर अबाउट 2 घंटे लगे। तो फिर हम यहाँ पहुँचे और यहाँ कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। लोग यहाँ पे 60 से 70 घर रह रहे हैं
जहाँ पे आज तक कभी भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स इनके कहने के मुताबिक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन आज हमने एक इनिशिएटिव बना के यहाँ पे जो लास्ट विलेज इस एरिया से है, इस साइड से है, बिल्कुल टीटवाल से आगे, जहाँ से बाय फुट हमें यहाँ ऊपर आना पड़ा, तो यहाँ पे हमने एक सिकिल सेंटर से कटिंग टेलरिंग का इस्टेब्लिश कर दिया, जो इसको इनाग्रेट किया इस पर्पस से कि ताकि इस इलाके में जो बच्चियाँ हैं जिन्होंने कम कलील अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, उसके बाद वो हाई स्कूल या कॉलेज या हायर सेकेंडरीज़ का रुख ना कर पाएँ, अपने घरों में हैं, हमने चाहा कि इन लोगों को भी हम इस स्किल इनिशिएटिव में लाएं और ये भी अपना लाइवलीहुड कमा सकें। जैसा कि हमने देखा है आपका डिपार्टमेंट लगातार जो वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन इस इलाके का देखा जाए ये इलाका बहुत ज़्यादा बिछड़ा हुआ है, यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। तो क्या हम आगे के वक्त में कितना हम डिपार्टमेंट की तरफ से हम ये कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट फर्दर ऑन यहाँ पे कितना काम करेगा? एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री इस साल हमारा ये है कि मिनिस्ट्री से भी हमें गाइडलाइन यही आई कि आप नए एरियाज़ में इंटरवेंशन किए। इसमें हमने इस साल एक तो टंगडार का तहसील, दोनों तहसील और कैरन के साथ साथ मसल का एरिया भी इस साल इंटरवेंशन एरिया रखा है। लेकिन इस साल हमने टंगडार में उन एरियाज़ और उन विलेज को टारगेट किया जहाँ पे हम आज तक नहीं पहुँच पाए। इवन दो कि JSS पे एक डिकेड से यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन उन सारे रीच पे अभी तक नहीं पहुंच पाए जहां पे हम आज पहुंच रहे हैं। ये सिमारी वो इलाका है, वो गांव है इस टंगडार के स्टीटवाल तहसील का जो बहुत ऊंचाई पे है और जहां पे इंसान का पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है और इंसान को यहां पे पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे लग रहे हैं। और ये लोग गोडों पे अपना सामान मार्केट से, नीचे टीटवाल मार्केट से यहाँ ला रहे हैं। मैं along with my team, along with my APO and field officers, we visited here and we have established one cutting tailoring center here, and it's very I call itself as an innovative initiative from our end। तो जो हमने यहाँ पे establish किया, इसमें हमने यहाँ पे लोकल जो सरपंच एंड वार्ड मेंबर्स इनको भी कॉन्फिडेंस में लिया एंड और यहाँ पे जो आर्मी है इनकी भी कोऑर्डिनेशन भी हमने इनकी भी कोऑर्डिनेशन ली ताकि हम इन सेंटर्स को एस्टैब्लिश इन एरियाज़ में करें। तो फोकस हमारा यही है कि इन बच्चों को ये स्किल ट्रेनिंग्स मिलें ताकि ये भी अपना लाइवलीहुड कमा सकें और आगे प्रोसीड हो सकें। सिर्फ यहाँ पे नहीं चलती है, हम सब कुछ कर सकते हैं। स्टार्टअप डायरेक्टर सर, आप मुझे आखिर पे ये बता दीजिए कि जो जम्मू कश्मीर का यूथ है जो इस वक्त ड्रग्स में मुलव्वस है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डिप्रेशन में आ रहा है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? एक मैसेज आप उनके लिए दे दीजिए। देखिए, जो हमारा प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा है, जिसमें 225 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द इंडिया जो है कवर हो रहे हैं। और कश्मीर वैली में सिर्फ कश्मीर वैली में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है जिसको हम कवर कर रहे हैं और जिसका मैं एक रेगुलर डायरेक्टर हूं। और हमारा फोकस इस एरिया पे के एंटायर डिस्ट्रिक्ट्स तहसील्स पे यही है कि हम यहाँ पे ड्रग एडिक्शन को छोड़ के हमारा एक नारा लास्ट टाइम भी हमने तहसील टंगडार में ये अपना एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश की थी, लेकिन कोविड की वजह से हम नहीं कर पाए। वो ये था कि नो टू ड्रग्स एंड यस टू स्किल। तो इस इनिशिएटिव के अंडर हमने बहुत सारे नए स्किल इनिशिएटिव्स डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किए हैं, जिनमें हमने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर कोर्स पहली बार जो कैरन, मचिल, टंगडार एंड तहसील कुपवारा के बहुत सारी तहसील में हमने शुरू किया है। फोकस हमारा यही है कि हम उन बच्चियों को इस दायरे में लाए और उनको हम ये मेडिकल सेक्टर की वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज दें ताकि वो ऐसे इलाकों में, आप देख सकते हैं ये वो इलाका है जो बिछड़ा हुआ इलाका है जहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे लोग गोडों पे सामान लाते हैं और जहाँ पे मेन रोड पे जाने के लिए 3 घंटे तक का सफ़र करना पड़ता है। आप ऐसे इलाके में अगर हम कोई फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर कोर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि एक खासकर स्पेशली जो फीमेल फोक है हमारा, इनको मेडिकल अवेयरनेस आ जाए, एडल्ट गर्ल्स को मेडिकल अवेयरनेस आ जाए ताकि वो अपनी एडोलसेंस के जितने सारे प्रिकॉशंस हैं वो ले पाए और एक प्रॉपर काउंसलिंग उनको हो। एजुकेशन के द्वारा भी हमारा ये काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहे हैं कि हम सारे यूथ से रिक्वेस्ट बार बार यही कर रहे हैं कि वो अपनी फॉर्मल एजुकेशन को कंटिन्यू करें और अगर वो फॉर्मल एजुकेशन से बिछड़े हुए हैं, ड्रॉप आउट्स हुए हैं, तो हम उनको स्किल इनिशिएटिव्स के अंडर ला रहे हैं ताकि वो अपनी स्किल इनिशिएटिव्स के थ्रू अपने आप को एम्पावर करें, एक्सप्लॉयटेशन से बचे और एम्पावरमेंट की ओर हम हमारी जो भी इनिशिएटिव्स हैं
वो यही चल रहे हैं। और इसके अलावा हमने यंगेस्ट यूथ्स के लिए इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन कोर्सेज और प्लम्बिंग कोर्सेज और इसके अलावा कंप्यूटर कोर्सेज भी एस्टैब्लिश किए। हमारा एंटायर फोकस इसी चीज़ पे है कि ताकि हम डिस्ट्रिक्ट के अनएम्प्लॉयड यूथ को या एजुकेटेड यूथ को, जो पिछड़ा हुआ तबका है, जो ड्रग एडिक्शन की ओर जा रहा है, हम इनको स्किल इनिशिएटिव्स के अंडर लाएं ताकि वो अपने आप को एम्पावर कर पाएँ। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। इस ज़िम्मन में हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और जितने सारे भी सिस्टर डिपार्टमेंट से उनसे कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि वो हमें अपना अप्रोच दें और हम अपने मिशन में कामयाब हो पाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ मौजूद हैं जेएसएस की ट्रेनरी, जो इन बच्चों की ट्रेनरी हैं। इन्होंने यहाँ से, यानी कि आप टिटवाल का इलाका ले लें, टिटवाल से टंगडार तक 2 से 3 घंटे लगते हैं, और इस इलाके से पहले टिटवाल जाना, बाई फुट 2 घंटे ट्रैवल करना, और उसके बाद 2 से 3 घंटे का सफ़र करना, टंगडार पहुंचना, और टंगडार में जाके इन्होंने अपना स्किल जो है अपग्रेड किया, सीखा वहाँ पर वहाँ पे जो सेंटर चल रहा था जेएसएस का, उनके थ्रू। और अभी इन्होंने यहाँ पर अपने इलाके में लाकर अपना एक सेंटर यहाँ पर जेएसएस के थ्रू जो यहाँ पर ओपन किया है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि सबसे पहले आप ये बताइए, आपने कब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की? जी सर, सबसे पहले मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मैंने 6 मंथ का अप्लाई किया। ये सेंटर ट्रेनिंग रुखसाना मैम से सीखा है, यहाँ से टंगडार जेएसएस के थ्रू। अच्छा, तो अभी आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है कि आप? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। जब पहली बार हमारा वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था डाक बंगला टंगडार में, उधर जेएसएस के जो डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आपको इतने दूर से आ रही हो तो आपको ये काम करना चाहिए, आपको पढ़ाई के साथ मैंने स्किल्स किया है तो इसमें मुझे अपना हिस्सा लेना चाहिए। तो क्या जो नौजवान बच्चियाँ हैं जो बिछड़े इलाकों से होते हैं, या फिर हम जो बात करें टंगडार इलाका एक बैकवर्ड इलाका है, इस इलाके की जो नौजवान बच्चियां, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? सर, उनके लिए यही मैसेज रही है कि यहाँ से तो वो एजुकेटेड गर्ल्स यहाँ पे एजुकेशन हासिल करने के लिए वहाँ तो नहीं जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो रोड की फैसिलिटी है, ना तो वहाँ पे रहने का कुछ इनका इंतज़ाम है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इन्हें कुछ दे पाऊँ अपनी तरफ से। तो मैंने इनके लिए अपनी तरफ से यही जेएसएस के थ्रू जो खोला है सेंटर, तो इनमें ही मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये थे हमारे साथ जेएसएस के डायरेक्टर डॉक्टर इकबाल साहब, और हमारे साथ थी यहाँ की ट्रेनर जिन्होंने यहाँ पे सेंटर इम्प्लीमेंट किया है। ये इलाका जो कढ़ामा नल्ला का इलाका है, 2 घंटे के सफ़र में जो मेन रोड है उससे 2 घंटे का सफ़र, करीबन 2 घंटे का सफ़र आपको गुजारना पड़ता है। और उसके बाद जब आप यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ से ऊपर भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी आप देखेंगे मौजूद नहीं है, पानी की फैसिलिटीज़ जो देखेंगे जहाँ तक होनी चाहिए वो नहीं मौजूद है, और बिजली की फैसिलिटी जहाँ तक देखी जाए, जो डेली ज़रूरत है हमारी, वो भी कम से कम ही देखी जा रही है यहाँ पर। और यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा जो मसला है एजुकेशन, एक बहुत बड़ा मसला है। आप एजुकेशन का सिस्टम देखेंगे कि एजुकेशन डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एजुकेशन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी जो है एजुकेशन की भी है। और जो आजकल डिजिटल इंडिया का जो दावा किया जाता है, वो भी यहाँ पर खोलखला ही पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। अगर आप जैसा कि कोरोना केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे, तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऑलरेडी ठप हो चुका है और बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का जो ऑनलाइन क्लासेस का जो दावा किया जा रहा है, वो यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क सिस्टम मौजूद नहीं है। नाजरीन, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स उठाए जैसे जेएसएस डिपार्टमेंट लगातार उठा रहा है, ऐसे इलाकों में जा रहा है जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों को स्किल की ज़रूरत है, और वो अपग्रेडेशन स्किल्स में करें और अपना टैलेंट जो है वो शो करें। लाइवलीहुड इंक्रीज़ हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, पीक पर पहुंच चुका है, उसमें कमी की एक हम कह सकते हैं जेएसएस डिपार्टमेंट इस वक्त एक ऐसा कदम उठा रहा है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी डिक्रीज़ होगा। कहीं ना कहीं अपना जो हाथ है उस तरफ बढ़ा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं जेएसएस डिपार्टमेंट से कि वो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स उठाएंगे, ऐसे इलाकों में जाएंगे जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों को जो कमी है वो पूरी होगी, उनके स्किल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। आप देखते रहिए आल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया। मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान।